वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक जो रन हो रहा था वो चैप्टर रन हो रहा था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। टॉपिक हमारा रन हो रहा था कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में मुझे ठीक तरह से याद है, हम लोगों ने अब तो क्वेश्चन नंबर 21 तक अटैम्प्ट ले लिए थे। अभी आज की क्लास हम लोग उससे आगे अटैम्प्ट लेंगे और समझेंगे कि आज की क्लास में हम लोग क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कंटिन्यूटी। कई बार मैंने आपको बता दिया है विदाउट और विदाउट ब्रेक। हालांकि मुझे अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट कर रहे हैं और जो भी चीज़ पूछी जा रही है उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे रहे हैं। कंटिन्यूटी में कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बताया हुआ था विदाउट और विदाउट ब्रेक। तो विदाउट और विदाउट ब्रेक का मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ग्राफ इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो देखो बच्चा इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो चुका है, होल हो चुका है। देखो यहाँ से ग्राफ क्या है, टूट चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रही है, क्वेश्चन नंबर 22 आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट ले सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी डोमेन का नॉलेज होगा। समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछ रहा है कि कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करना है। फंक्शन एफ आपको दिया गया है कॉस एक्स। ठीक है, कई बार क्लास 11th में कई बार मैं जब कॉस और साइन के ग्राफ को ट्रेस करता था तो स्टूडेंट्स बोलते थे सर समझ नहीं आ रहा। मैं बार बार फोर्स करता था कि इसको समझो। नहीं समझ आ रहा तो केवल इसे वॉच करो, क्योंकि ये आगे आपके लिए एक बून होगा। तो बच्चा यहाँ से कॉस एक्स का ग्राफ कई बार आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से आपको देखो समझाते हैं और दिखा भी देते हैं। दिस इज अ ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। ये बच्चा इस पैटर्न पर आगे बढ़ रहा है। ये 0 होगा, ये π/2 होगा, ये 2π/2 होगा, ये 3π/2 होगा, ये -π/2 होगा, ये +1 होता है और ये बच्चा वैल्यू -1 होती है। ये है बच्चा कॉस का ग्राफ। क्या ये ग्राफ कहीं से टूटा फूटा है बच्चा? कहीं से ब्रेक नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट हमने एक आर्बिट्री नंबर लिया, a बिलोंग्स टू रियल नंबर r, और ये जो आर्बिट्री नंबर है इस पर हम चेक करेंगे लिमिट्स x टेंस टू a f(x). तो बच्चा क्या देखने को मिलता है? लिमिट्स x टेंस टू a, और यहाँ से आपको देखने को मिलता है cos x। जैसे ही हमने इस पर लिमिट्स को अप्लाई किया वी गेट दी cos a। ऑल्सो एट x इक्वल a पर भी आपको देखने को मिलेगा fa इक्वल cos a। सिंस लिमिट्स x टेंस टू a fx इक्वल्स टू fa, therefore fx is continuous on at x इक्वल a। अब ये जो a है ये एक आर्बिट्री नंबर है, ये किसके अंदर जा रहा है? ये पूरा का पूरा रियल नंबर r के अंदर जा रहा है। तो मतलब ये पूरे रियल नंबर r पर क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। मुझे पता है आप लोगों को सोल्यूशन कुछ कम समझ आया होगा, डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है। अगर ग्राफ का नॉलेज होगा या फिर डोमेन का नॉलेज होगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट ले सकते हैं। हालांकि नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ये दूसरा पार्ट है। ये कॉसेक की बात कर रहा है। किसकी बात बच्चा कर रहा है? कॉसेक की। तो हमने ले लिया कॉसेक एक्स। क्या ले लिया बच्चा? कॉसेक एक्स। ठीक है, देखते हैं अगर fx इक्वल्स टू कॉसेक एक्स है तो कॉसेक एक्चुअली होता है 1/sin x। अब sin x जीरो कहाँ पर होता है? तो जनरल वैल्यू आप थीटा में क्लास 11th में पढ़ करके आए हैं कि x इक्वल्स टू n π पर ये फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। 1/0 मतलब क्या है? नॉट डिफाइंड है। तो फंक्शन कहाँ पर डिफाइन नहीं है बच्चा? x इक्वल्स टू n π पर डिफाइन नहीं है। तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? fx इज कंटिन्यूअस। n हमेशा z को बिलोंग करेगा। कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। सीधे बताओ ऑन r बिसाइड। इससे बेहतर ये लिख दो, सबसे बेहतर r रियल नंबर r में से n π को माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उन सारे पॉइंट्स पर ये ग्राफ क्या होगा बच्चा? ये ग्राफ कंटिन्यूअस होगा। याद रखना n जो होगा वो इंटीजर को बिलोंग करेगा। जनरल थीटा से इसे पिक किया गया है। तो अब बच्चा अगर हम इसके ग्राफ की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि जो कॉसेक एक्स का ग्राफ होता है वो एक्चुअली साइन का ग्राफ जो होता है उसी से ये ट्रेस होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। यहाँ से बच्चा जो कॉसेक का ग्राफ होगा ये बच्चा ग्राफ कुछ ये देखो मेंटेन हो रहा है। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स। ये जो रेड कलर से अभी एक वर्टिकल लाइन है इसको एसिम्पटोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ये भी लाइन एसिम्पटोट्स का काम कर रही है एंड सो ऑन। तो बच्चा ये जो रेड कलर से भी आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉसेक एक्स। आप जानते हैं -1 से +1 के बीच में कोई भी ग्राफ नहीं बनता है। जो ब्लैक कलर से डॉटेड ग्राफ है ये एक्चुअली साइन का ग्राफ है, और आप जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल ये एक्चुअली क्या होता है? कॉसेक होता है। तो फिर यहाँ से भी आपको चीजें क्लियर समझ आ रही होंगी। बच्चा फिर से आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो यहाँ पर ग्राफ ये एसिम्पटोट्स मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अनंत की स्पर्शी। मतलब इस पॉइंट पर ग्राफ कभी भी डिफाइन नहीं हो पाएगा। ये पॉइंट बच्चा कौन सा है? ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 0, ये वाला पॉइंट है पाई। तो देखो अभी n की वैल्यू 0 पुट किया देन वी गेट x इक्वल्स टू 0, व्हेन वी पुट n इक्वल्स टू 1 देन वी गेट देन x इक्वल्स टू पाई।
तो 0 पाई पर ग्राफ क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। देखो इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, ये कभी भी आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, कट नहीं कर पाएंगे। तो अभी मुझे लगता है कि बाकी जो दो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हैं। आप मुझे बताएंगे आपके लिए होमवर्क है, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा का इस्तेमाल करके आप मुझे बताएंगे कि cos x 0 किन किन जगहों पर होता है। मतलब अगर हम लिख देते हैं cos x इक्वल्स टू 0 तो x की जनरल वैल्यू क्या रही होगी, ये होगा आपके लिए होमवर्क। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 23 में हम लोग क्या कर सकते हैं। इतने में तो आ जाना चाहिए, चलो यार रफ कर देते हैं, शायद नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बार बच्चा रफ कर देते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, चीज़ें बेहतर तरह से कैच कर पा रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। टर्म 1 पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, तो इसलिए टर्म 1 पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। याद रखना ऑब्जेक्टिव की स्ट्रेटेजी अलग होती है, सब्जेक्टिव की स्ट्रेटेजी अलग होती है। आज की क्लास में कुछ थोड़ा सा समझाने और बताने की कोशिश भी करूँगा, देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चा क्या बात कही जा रही है, समझने की कोशिश करेंगे। 23 एफ एक्स इक्वल, हाँ बच्चा क्या मेंशन किया जा रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 के लिए मेंशन किया जा रहा है एक्स प्लस 1। ठीक है बच्चा, क्या बात कही जा रही है, सारे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। इनिशियली जहां से मैंने ये चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था वहीं से मैंने आपको बताया था कि जिसके लिए ये इनइक्वालिटीज गिवन होती हैं केवल उन्हीं पॉइंट्स को चेक करते हैं। बिसाइड्स इन पॉइंट्स के अलावा फंक्शन हमेशा क्या होता है बच्चा, कंटिन्यूअस होता ही है। क्या मेरी बात समझ पाए? आइए बच्चा जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा अब हमने ले लिया यहाँ से LHL में हम लोग क्या करते हैं, लिमिट्स x टेंस टू किसके लिए चेक करेंगे, 0 के लिए चेक करेंगे, 0 माइनस fx। जब 0 माइनस एफ एक्स की हमने बात की तो हमें क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स h टेंस टू 0 f 0 माइनस h। बच्चा यहाँ से क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स h टेंस टू 0 f माइनस h। यहाँ से क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स h टेंस टू 0 f माइनस h की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन माइनस h अपॉन माइनस h। कई बार कहा है कि जब भी LHL की बात है तो ये वाला साइन देखना, ये देखो यहाँ पर देखने को मिल रहा है बच्चा। साइन माइनस थीटा क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, माइनस का साइन थीटा होता है। जबकि यहाँ से माइनस का h, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, यहाँ से बच्चा वैल्यू 1 आ जाती है, ड्रॉप कर देते हैं। RHL की बात बच्चा कर लेते हैं, तो RHL में फिर वही बात, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब बच्चा आप जानते हैं इसको लिख सकते हैं लिमिट s टेंस टू 0 f 0 प्लस h। यहाँ से बच्चा आप जानते हैं लिमिट s टेंस टू 0 और ये आ जाएगा fh। अब बच्चा ये जो fh है इसी को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। आप जानते हैं जब भी RHL की बात होती है तो ग्रेटर का साइन लेते हैं। यहाँ से बच्चा क्या आ जाता है, x प्लस 1, x का हम क्या कर रहा है, h कर रहा है। हालांकि जैसे लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं देन वी गेट दी 1। ठीक है, 0 प्लस 1 मीन्स 1। एक पॉइंट और ले लिया एट x इक्वल्स टू 0। बच्चा x इक्वल्स टू 0 के लिए x प्लस 1 है, देन 0 प्लस 1, देन वी गेट दी 0। क्या पता चला बच्चा, पता चलता है सिंस 1 इक्वल्स टू, सिंस 1 इक्वल 1 देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f0। यहाँ से क्या पता चल रहा है, दिस implies that fx is continuous at x इक्वल 0। मतलब ये ग्राफ जो है ये कंप्लीटली कंटिन्यूअस होगा। वो पूछ रहा है कि सारे ही पॉइंट्स डिसकंटिन्यूअस जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे डिस्कस करने हैं, कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट डिस्कस नहीं हो पाएगा यहाँ पर। ये मैंने आपको इसलिए बताया हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बात क्लियर की हुई थी। जैसे कुछ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में cos x की बात की थी, कोई वो पॉइंट नहीं डिस्कस कर रहा था, तो एक आर्बिट्री पॉइंट रियल नंबर के लिए हमने इसको सॉल्व किया। कुछ बुक्स में आप देखेंगे वो क्वेश्चंस को रियल नंबर a के लिए सॉल्व करते हैं, फिर a से वो जनरेट करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता रखा है, जो इनइक्वालिटीज दी होती हैं केवल उन्हीं को चेक करते हैं, उसके अलावा ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, 10 के लिए पूछेंगे हमेशा कंटिन्यूअस होगा। मेरी बात समझिए नहीं समझिए, चाहे चलो चाहे चलो जो भी हो, सेम प्रोसेस यहाँ पर हम बात करते हैं 0 से छोटे के लिए, तो -10 या -20 या -100 की बात करते हैं, हमेशा कंटिन्यूअस होगा। यानी कुल मिलाकर के हमें जो चेक करना है बच्चा, वो किसके लिए चेक करना है, हमें ओवरऑल चेक करना है केवल और केवल जो इनइक्वालिटीज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर ये ग्राफ कंटिन्यूअस है 0 के लिए, तो फिर ये पूरे के पूरे रियल नंबर R पर कंटिन्यूअस होगा। चलिए बच्चा एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके लिए बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसी के साथ में लिमिट्स में पूछा जाता है, साथ ही साथ कंटिन्यूटी में पूछा जाता है। यहाँ से 2-3 केसेस के बता देंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। fx इक्वल्स टू x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x एंड 0 when x does not equals to 0 and x equal 0।
बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को समझना। सबसे पहला बच्चा जो हमारा केस स्टार्ट होता है वो क्या स्टार्ट होता है, LHL। LHL की हमने बात की, हमें क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स x टेंड्स टू 0 माइनस fx। सवाल ये है कि 0 है क्यों, क्योंकि इनइक्वालिटी हमारे पास 0 के लिए ही मेंशन की जा रही है। चलिए बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। लिमिट्स h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। अब आप जानते हैं कि जब 0 में से एक स्मॉल क्वांटिटी को कम कर देते हैं तो 0 छोटा हो जाता है। 0 छोटा हो जाता है तो मतलब x इज लेस देन 0, मतलब डज नॉट इक्वल 0। अरे भाई हम ये कहें कि x 0 से छोटा है तो इसका मतलब यही तो है कि x 0 के बराबर नहीं है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, दोनों ही सही है। तो यहाँ से बच्चा हमको क्या पता चलता है कि मिलता है माइनस एच। इस माइनस एच की जगह पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जल्दी से बोलो, माइनस एच की जगह पर क्या देखने को मिलेगा, माइनस एच स्क्वायर साइन माइनस 1 अपॉन एच। यहाँ से देखो बच्चा लिमिट्स एच टेंड्स टू 0, ये बना देता है एच स्क्वायर साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। काम करते हैं माइनस साइन को बाहर ही ले लेते हैं। लिमिट्स एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच। हाँ ये बात तो सही है। माइनस एक काम किया, लिमिट्स को बच्चा सेपरेट करा दिया है। लिमिट्स को बच्चा क्या करा दिया है, सेपरेट करा दिया है। क्या देखने को मिलेगा, माइनस लिमिट्स एच टेंड्स टू 0, माइनस साइन को बच्चा बाहर ही रोक लेते हैं और लिमिट्स को अंदर भेजते हैं, तो वो एक बार इस फंक्शन के पास जाएगा, एक बार इस फंक्शन के पास जाएगा। यहाँ से बनाएगा एच स्क्वायर, यहाँ से बनाएगा लिमिट्स एच टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन एच। बच्चा क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर लिमिट्स को अप्लाई करते हैं तो ये 0 हो जाता है। साइन इन्फिनिटी, क्या कहा, साइन इन्फिनिटी, साइन 1 अपॉन 0 मतलब बना देता है साइन इन्फिनिटी। आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिजल्ट, क्या बताएंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस रिजल्ट। ये होगा आपके लिए होमवर्क, आपके लिए ये होमवर्क है। आप मुझे बताएंगे साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है। एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं। फिलहाल अपने क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ से बच्चा ये इतना रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे, लाइज बिटवीन -1 to +1, ठीक है। ये रेड से मैंने लिख दिया है, ये कितने की वैल्यू है, ये बच्चा इतने की वैल्यू है, ठीक है। आगे समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। अब 0 इज एन इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसलिए ये मत सोचना कि -0 आएगा। बच्चा 0 ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। यहाँ से बच्चा दूसरा केस डिस्कस करते हैं, RHL। RHL को जब हम अडॉप्ट करते हैं तो RHL से हमको क्या देखने को मिलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। आप अच्छी तरह से जानते हैं लिमिट्स h टेंड्स टू 0 हो जाएगा और यहाँ से 0 प्लस h मतलब लिमिट्स h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, fh हो जाएगा। लिमिट्स h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h हो जाएगा। अभी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ठीक है। x की जगह पर h है तो यहाँ से फंक्शन मिल गया। ऐसा क्यों होगा, अब इसके लिए याद रखना कि हमेशा RHL के लिए ये साइन यूज होता है। अब ये जो है ग्रेटर देन, ये एक्चुअल में है तो यही डज नॉट इक्वल 0। LHL भी तो इसके LHL के लिए साइन इस्तेमाल होता है, इसको भी बच्चा और किस नाम से जानते हैं, डज नॉट इक्वल 0। तो एकदम आसानी से बता दिया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कहीं कोई इनइक्वालिटी को लेकर के कोई डिस्टर्बेंस होना चाहिए। h स्क्वायर देन लिमिट्स h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h। हाँ बच्चा ये देखो, ये हमारे पास इतना आउटपुट आया 0 इंटू इसकी वैल्यू देखो वहां से अभी भी बताया है, लाइज बिटवीन -1 to +1। और आप जानते हैं 0 से जो टकराएगा 0 में बदल जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। बच्चा फिर थोड़ा सा इसी में देखते हैं। एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू क्या दी जा रही है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर है 0। एट एक्स इक्वल्स टू 0 पर जो फंक्शन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। देखो तीनों वैल्यू सेम हो चुकी हैं, ये भी यहाँ से भी देखो 0 मिल रहा है, यहाँ से भी 0 मिल रहा है और यहाँ से भी 0 मिल रहा है। ओवरऑल हमें मिल क्या रहा है, ओवरऑल LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0 मिल रहा है। मतलब क्या प्रूव हो रहा है कि फंक्शन जो है वो कैसा है, वो कंटिन्यूअस है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर लिखने बच्चा जगह नहीं है, चलो यहीं पर लिख रहे हैं, सिंस 0 इक्वल 0 देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0। तीनों इक्वल हैं, दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाइज करेगा, fx इज कंटिन्यूअस। कहाँ पर है बच्चा कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। अच्छी तरह से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो केवल यही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h की वैल्यू क्या होती है। फिलहाल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और बढ़ने से पहले मैंने अभी आपको कहा था कि ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। इस फंक्शन के लिए याद रखना, ये जो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, ब्लू से ग्रीन से लिख देते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है, याद रखना ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा, प्लस कंटिन्यूअस भी होगा, और प्लस इसका लिमिट्स भी एग्जिस्ट करेगा। जबकि इसी क्वेश्चन में अगर यहां से 2 को हटा दें,
अभी देखो जैसे ही यहाँ से 2 को हटाएंगे, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, अभी देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन को मॉडिफाई कर रहे हैं, अगर यहाँ से हम 2 को हटा दें, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शायद मैंने बताया भी होगा इसके पहले। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चा वर्किंग पूरा सेम चलेगा, बस यहाँ से 2 हट जाएगा, ये 2 हट जाएगा, माइनस माइनस इस बार प्लस हो जाएगा, कुछ खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, अभी भी आउटपुट 0 आएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, यहाँ से 2 हट जाएगा, अभी भी ये ऐसे ही आएगा, फंक्शन अभी भी कंटिन्यूअस है। मगर इस सिचुएशन में याद रखना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जब ऊपर से 2 हटेगा तो नीचे से कंडीशन भी खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ गए, ऊपर से 2 हटा तो नीचे से कंडीशन खत्म हो गई। अब इसी सिस्टम पे याद रखना कि अगर यहाँ पर x भी खत्म हो जाए, केवल इतना दिया हो sin 1/x, तो इस सिचुएशन में बच्चा अब इंपैक्ट हमको देखने को ये मिलेगा कि ये वैल्यू पूरी यहाँ से खत्म हो जाती है, ये खत्म हो जाता है, यहाँ से ये भी खत्म हो जाता है, ओवरऑल हमको देखने को मिलता है sin 1/h, और sin 1/h बच्चा ये वैल्यू यहाँ से खत्म हो जाएगी, और यहाँ से भी देखो आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइज बिटवीन -1 to +1, जबकि हमारा जो लिमिट्स पर काम होता है वो एक फाइनाइट वैल्यू पर होता है, किस पर होता है, एक वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू पर होता है, फाइनाइट एंड फिक्स्ड वैल्यू। तो बच्चा यहाँ से अभी क्या है -1 to +1, हमको पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, वो ये बता रहे हैं -1 से +1 के बीच में होगा, मगर क्या होगा ये नहीं वेरीफाई हो पा रहा है। सेम प्रोसेस बच्चा यहाँ से भी ये सब हट जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा -1 से +1, ये सब बच्चा यहाँ से देखो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है, h यहाँ से खत्म होगा, इससे ये पता चलता है कि अगर यहाँ से एक x भी हटा देंगे तो ये वाली भी कंडीशन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ही इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ना ही ये कंटिन्यूअस है, ना ही डिफरेंशिएबल है। तो 3 क्वेश्चन अभी एक ही क्वेश्चन में मैंने क्लियर कर दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरह से समझ आ रहे होंगे। बहुत कायदे से इसको तैयार कर लेना, डेफिनेटली अगर बोर्ड एग्जाम होगा तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डैम श्योर। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 to 29, 26 to 29 इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपके लिए है इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है। हालांकि वेरियस स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी डिटर्मिनेंट के वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। देखिए ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इसमें डिटर्मिनेंट एज अ रिवीजन होना चाहिए, और आपकी जो कमांड होनी चाहिए वो इधर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पर ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा नया है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं तो थोड़ा सा वीडियोस को 2x स्पीड पर वॉच करेंगे ताकि आप मेरे पैरेलल रन कर पाएं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं सॉरी, देखते हैं कि क्या हो सकता है। fx इक्वल्स टू यहाँ से आपको देखने को मिलेगा k cos x, क्या कहा, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। साथ में बच्चा यहाँ से देखने को मिलेगा 3, यहाँ से देखने को मिलेगा x डज नॉट इक्वल्स टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल पाई बाई 2। चलिए भैया समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या है पूछ रहा है। वो क्वेश्चन में खुद गिवन कर रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब याद रखना जब वो कहे वेरीफाई कंटिन्यूटी, वेरीफाई कंटिन्यूटी, तो इसका मतलब ये होता है कि तुमको LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एट अ गिवन पॉइंट ये शो करना है। और जब वो कहे कि गिवन दैट fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस, तो बच्चा इसका मतलब ये होता है कि वो आपको गिवन कर रहा है LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू एट अ गिवन पॉइंट। मेरी बात समझ गए। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया कि fx इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है कि वो आपको खुद ये हिस्सा दे रहा है, वो बता रहा है कि ये तीनों जो हैं ये तीनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा गया। अब ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो सब आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ से केवल एक ही हिस्सा डिस्कस किया, LHL ले लेते हैं, ठीक है, LHL लेते हैं। तो LHL में बच्चा हमें क्या देखने को मिलेगा, लिमिट्स x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस पाई। यार एक काम करो RHL ले लो, ज़्यादा आसान रहेगा, प्लस के लिए हो जाएगा। चलो अच्छा माइनस के लिए ही कर लेते हैं, 90 माइनस थीटा आसानी से निकाल लोगे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h मिल जाता है। अभी तुमको क्या करना है, जहाँ जहाँ भी हमको देखने को मिलेगा x वहाँ पर हम क्या पुट कर देते हैं, cos पाई बाई 2 माइनस h, यानी x की जगह पर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस h। अब बच्चा हमें क्या करना है, k तो कांस्टेंट है, k आ जाएगा बाहर, लिमिट्स h टेंस टू 0। यहाँ से देखो बच्चा cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, मीन साइन h, पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल होता है, देन वी गेट दी पाई, ये बात सही है, और प्लस का साथ में 2h।
पाई से ये देखो पाई हो जाता है कैंसिल, देन k अपॉन 2, और यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, ये बात सही है। इसकी वैल्यू आप जानते हैं, साइन h अपॉन h की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है बच्चा, 1 होती है। साइन h अपॉन h की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ओवरऑल मिल क्या जाता है, k/2 मिल जाता है। चलिए आपके लिए होमवर्क जानने की कोशिश करते हैं कि आप कितना जानते हैं। लिमिट्स x टेंस टू 0, आप बताएंगे 10x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है। फिर आप बताएंगे लिमिट्स x टेंस टू 0 cos x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है। फिर आप मुझे बताएंगे लिमिट्स x टेंस टू 0 cos x की वैल्यू क्या होती है। एक इसी में और, लिमिट्स x टेंस टू इंफिनिटी साइन 1 अपॉन x टू दी पावर 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होती है। एक और, लिमिट्स x टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन x टू दी पावर 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो ये इतने सारे आपके लिए रहे हैं होमवर्क। आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी जिस दिन स्टार्ट किया था उसी दिन मैंने कहा था कंटिन्यूटी में कोई दम नहीं है, दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लिमिट्स। अभी लिमिट्स पर ही कमांड नहीं होगी तो कंटिन्यूटी में डेफिनेटली आपको दिक्कत होगी। जस्ट लाइक लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन x, अभी अगर आपको इसका लिमिट नहीं पता है तो यार कंटिन्यूटी में क्या ही कर पाओगे। यहाँ पर अभी लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h पर हम आ गए, अब आपको इतने का आउटपुट ही नहीं पता है तो आप क्या ही कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस पर कमांड करने के लिए आपको लिमिट्स पर कमांड करनी होगी, जब तक लिमिट्स नहीं है तब तक बात नहीं बन पाएगी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से बच्चा f π/2 की वैल्यू उसने खुद ही आपको 3 गिवन कर रखा है। क्या बताएंगे बच्चा, क्या बताएंगे, यहाँ से बताएंगे सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल π/2 देयरफॉर LHL इक्वल्स टू f π/2। अरे यार तीनों इक्वल होंगे, तीनों में कोई भी हमने दो ले लिए हैं। चलो अच्छा, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f π/2। अब खुश हो गए, अब एक काम करो पहला और तीसरा ले लो, LHL इक्वल्स टू f π/2। अब अच्छा LHL की वैल्यू हमारे पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ LHL, दिस इज नोन एज द k/2 एंड दिस इज नोन एज द 3, देन k इक्वल्स टू 6। k इक्वल्स टू 6 अगर हम रख देते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इक्वल्स टू π/2 पर। क्वेश्चन नंबर 26 मैंने बता दिया, मुझे नहीं लगता 27, 28, 29 में कहीं कोई दिक्कत होनी चाहिए। सबसे दमदार क्वेश्चन जो है यहाँ का वो है क्वेश्चन नंबर 30। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। इन सवालों के जवाब आप मुझे देंगे, मुझे आपके सवालों का जवाब, आपके सवालों के जवाब का मीन्स मेरे सवालों के द्वारा दिए गए आपको जो जवाब होंगे उसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ रहे हैं और 30 में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दमदार क्वेश्चन है बच्चा, बहुत दमदार क्वेश्चन है। ए और बी दोनों को ही हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। एफ एक्स की वैल्यू वो मेंशन कर रहा है, एक तो है 5, फिर है ए एक्स प्लस बी, फिर है 21। कहा जा रहा है एक्स इज लेस और इक्वल्स टू 2, एक्स इज लेस देन 10 ग्रेटर देन 2 एंड x इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 10। ठीक है बच्चा, ये तीन फंक्शन उसने हमको गिवन कर रखे हैं, समझने की कोशिश करते हैं बच्चा। a और b फंक्शन कहा जा रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अच्छा, a और b की क्या वैल्यूज हम अडॉप्ट करें कि फंक्शन इन इनइक्वालिटीज के लिए कंटिन्यूअस हो जाए। तो हम बताएंगे इफ fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, देन हाँ बच्चा LHL चेक करो, हम ये मान करके आ रहे हैं, हम ये मान करके आ रहे हैं। चलो अच्छा यहाँ पर बता देते हैं LHL इक्वल RHL इक्वल F2, 2 के लिए चेक कर रहे हैं तो ये कंडीशन होल्ड होगी। नाउ अब LHL ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं LHL। LHL में हमें क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स x टेंस टू 2 माइनस fx। यहाँ से क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स h टेंस टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, 2 माइनस h। अच्छा, लिमिट्स h टेंस टू 0। आप जानते हैं कि जब भी LHL की बात होती है तो ये इनइक्वालिटी 2 के लिए यहाँ पर है, क्या देखने को मिल जाता है, 5 देखने को मिल जाता है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है यार, 5 ही आंसर आ जाएगा। ये LHL की वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है, LHL की। देखो यहाँ से इतना आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो फिर इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। कुछ बच्चा थोड़ा सा हेल्थ इश्यू है, इस वजह से अभी इधर आपके कुछ वीडियोस आपको देखने को नहीं मिले थे, कोई बात नहीं। देखते हैं बच्चा, RHL की तरफ बढ़ रहे हैं, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, RHL की तरफ। ठीक है, RHL
इसके बाद इधर से देखेंगे RHL में क्या आ जाएगा, लिमिट्स x टेंस टू 2 प्लस fx। हाँ बच्चा, लिमिट्स h टेंस टू 0 f2 प्लस h। f2 प्लस h का मतलब समझ रहे हैं, RHL में ये वाला साइन इस्तेमाल होता है, 2 के लिए ये साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फंक्शन क्या अडॉप्ट होगा, h टेंस टू 0 टू a 2 प्लस h प्लस b। एक काम करो, h टेंस टू 0 पुट कर दो, देन 2 प्लस 0 प्लस b, देन 2a प्लस b। ये क्या आया है, ये RHL आया है। अब हम बताएंगे एट x इक्वल टू की बात करते हैं तो f2 देखो x इक्वल टू पर फंक्शन क्या है, 5 है। नाउ देयरफॉर आप जानते हैं अभी ये कंडीशन हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लिया, देयरफॉर की जगह अब बताएंगे यूजिंग 1, और थोड़ा सा बेहतर हो गया है। 1 का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो पता चल रहा है LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f2। इस सिचुएशन में LHL की वैल्यू 5 आ रही है, RHL की वैल्यू ax प्लस b आ रही है, 2a प्लस b आ रही है, 2a प्लस b, और ये भी 5। 2 5 लिखने का बच्चा कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम क्या मेंशन करेंगे, 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। अब आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन को हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जबकि उसमें नंबर ऑफ अननोन्स नंबर ऑफ इक्वेशंस के बराबर हो। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 2a और b, तो नंबर ऑफ इक्वेशंस भी 2 होनी चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन में आपको ट्रिपल इनइक्वालिटीज दी गई हैं, मतलब 3 कंडीशंस बेस्ड प्रॉब्लम है, यानी 2 के लिए यहाँ पर वेरीफाई होगा। इफ fx इज continuous at x equal 10 then LHL equal RHL equal F10। अब हम क्या करेंगे, therefore LHL की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, LHL की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, LHL की बात कर रहे हैं। नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। हाँ बच्चा, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच पाए थे बच्चा, हम लोग पहुंच चुके थे LHL बच्चा, LHL किसके लिए चेक कर रहे हैं, लिमिट्स x टेंस टू 10 माइनस के लिए। अब आप जानते हैं कितनी बार होता है LHL के लिए हम लोग हमेशा लेस देन का साइन इस्तेमाल करते हैं। लेस का साइन 10 के लिए यहाँ पर इस्तेमाल है, मतलब ये इनइक्वालिटी जाएगी। यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स h टेंस टू 0 f 10 माइनस h। क्या कहा, 10 माइनस h। लिमिट्स h टेंस टू 0 f 10 माइनस h के लिए फंक्शन क्या बनेगा, a 10 माइनस h और साथ में प्लस b। एक काम करते हैं, लिमिट्स को अप्लाई कर देते हैं, देन वी गेट दी 10a प्लस b। इतने तो समझदार हो ही यार। RHL की बात कर लेते हैं बच्चा, तो RHL में हमें क्या देखने को मिलता है, लिमिट्स x टेंस टू 10 प्लस fx, लिमिट्स h टेंस टू 0, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 10 प्लस h, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा लिमिट्स h टेंस टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f10 प्लस h, आप जानते हैं ग्रेटर देन इक्वलिटी इस्तेमाल होगी, देन वी गेट दी 21। आप जानते हैं कि फंक्शन यहाँ पर h से फ्री है, इसलिए लिमिट अप्लाई नहीं हो पाएगा, f21 आ गया। f10 इक्वल 10 की अगर हम बात करते हैं तो इक्वल 10 पर भी हमको वैल्यू क्या देखने को मिलती है, 21 ही देखने को मिलती है, तो ये भी आ गया 21। बच्चा इसको हमने क्या करा, इसको हमने 2 एज्यूम कर लिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग 2। क्या कहा, यूजिंग 2। जैसे यूजिंग 2 का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से बच्चा ब्लू से लिख देते हैं, तो यहाँ से LHL की वैल्यू हमारे पास जनरेट हुई है 10a प्लस b इक्वल, देन वी गेट दी 21। अब डबल 21 का तो कोई मतलब है नहीं, तो बच्चा हमें तो सिंपल एक से ही मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चा हमें देखने को मिलता है 10a प्लस b इक्वल टू 21। आई थिंक एक मूवी भी है, मूवी नंबर 21, मोस्ट प्रोबेबली मुझे याद नहीं है, शायद प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, फॉरेन की है, मतलब बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, बॉलीवुड नहीं है। तो ये बच्चा एक क्वेश्चन 1 रही। ये यार एक काम करते हैं, इसको स्टार पर ले लेते हैं और इसको हैशटैग पर ले लेते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, बाई स्टार एंड हैशटैग, ठीक है, दोनों को सिंप्लीफाई कर देना है। दोनों को सिंप्लीफाई जैसे ही करेंगे हमें देखने को मिलेगा a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर आखिरकार आपने इतना फास्ट किस तरीके से सॉल्व कर लिया, तो देखो यार कंटिन्यूटी में समझते हो ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो LHL RHL और एट अ गिवन पॉइंट तीनों सेम ही आने चाहिए। 2 मिनट का आंसर है, ये पूरा बोर्ड भर गया है इस सोल्यूशन से। यहाँ से देखो, अगर 2 की बात करते हो, इक्वल 2 पर अगर वैल्यू 5 है तो लेस देन 2 पर भी 5 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 पर भी 5 होनी चाहिए। इक्वल 2 पर 5 है, लेस देन 2 पर 5 है, तो ग्रेटर देन 2 पर भी यहाँ पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 ही होनी चाहिए। तुम एक काम करो, ax प्लस b को सीधे 5 के इक्वल कर दो। किसके लिए चेक कर रहे हैं, 2 के लिए चेक करो, तो यार 2a प्लस b इक्वल टू 5, देखो इक्वेशन बन गई, 2a प्लस b इक्वल टू 5, कहाँ गई, 2a प्लस b इक्वल टू 5। सेम ग्रेटर के लिए भी 10 है, इक्वल के लिए भी 10 है, तो लेस देन के लिए भी 10 होना चाहिए, मतलब
10a x की जगह पर 10 आ जाएगा प्लस b इक्वल टू बच्चा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। दोनों को यार माइनस कर दो, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से देखो आपको कितना देखने को मिल रहा है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगा माइनस का 8 है, कितना देखने को मिलेगा माइनस का 8 है, इक्वल टू माइनस 16, देन a इक्वल टू 2। हालांकि यहाँ पर अगर हम रख देते हैं तो देखो 2a प्लस a की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, b की वैल्यू 1, तो 2x प्लस 1 देखो मिल रहा है, 2x प्लस 1। अब यहाँ से अप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4 1 5 और 10 2 जा 20 और प्लस 1 21। तो कुल मिलाकर के अभी आपने देखा कि जो पूरा सोल्यूशन था ये आपने बस कुछ ही सेकंड, नियर अबाउट मुझे लगता है 10 to 15 सेकंड लगेंगे, आप आंसर जनरेट कर लेंगे। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी अलग होती है, ऑब्जेक्टिव अगर पेपर एमसीक्यू है तो जाहिर सी बात है स्ट्रेटजी अलग होगी, और अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो फिर स्ट्रेटजी अलग होगी। डिस्क्रिप्टिव में हमें स्टेप मार्किंग होती है, वहां पर स्टेप चेक करने होते हैं। ऑब्जेक्टिव में इट्स डजंट मैटर व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेसिंग, हमारा टारगेट ये है कि हमें एक सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, तो बस सही ऑप्शन अगर आप ले पा रहे हैं तो फिर आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब यहां से सारे क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। 31, 32, 33, 34 ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। 52 एक्सरसाइज 5.2 की तरफ रुक कर रहे हैं, और यहां से फिर ये डिफरेंशिएशन अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे की जितनी भी राम कहानी है वो सब ऑलरेडी हम लोग पहले ही सीख करके आए हुए हैं। तो बच्चा इसको थोड़ा सरफ कर देते हैं। लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन बताया था, क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट या सेकंड लास्ट मुझे ठीक से याद नहीं है, क्वेश्चन नंबर 19 बताया था, जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, चेक करना था वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये हमेशा अपने इंटीजर वैल्यू पर ही क्या होते हैं बच्चा, डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। जिस पैटर्न पर वो क्वेश्चन था उसी सेम पैटर्न पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सरसाइज 5.2 का, किसका, एक्सरसाइज 5.2 का। समझने की कोशिश करेंगे बच्चा, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं नहीं बताऊंगा, हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। एक चीज जरा याद रखना, डिफरेंशिएबिलिटी। चलो स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी की बच्चा देखो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। चलो बच्चा एक काम करते हैं, अभी इसको आज यहीं तक रखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी फिर नेक्स्ट क्लास में एक ही क्वेश्चन बताने के लिए बचेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।